तारा मंडल बैठ कर ये चांद बड़ाई खावे, उदय भया जब सूरज का स्यों तारों छुप जावे। अभी तक हम जिस भी देवी देव ने पूजे थे, हमने वो गणाय में मावान लगे था, और परमात्मा के इस ज्ञान की रोशनी में अब ये सभी ज्ञान ऐसे छुप जाएंगे, ऐसे निष्क्रिय हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे, जैसे रात्रि के समय तारा मंडल के अंदर आकाश में चंद्रमा सुशोभित होता है और सबसे ज्यादा प्रकाश युक्त नजर आता है। जब सूर्य उदय हो जाता है, वो रहता विद्यमान है पर उसका अस्तित्व नहीं रहता, हमारे लिए उसकी आवश्यकता नहीं रहती उस समय। तो अब ये सूर्य का उदय हो रहा है। अभी तो ये समझ लो वो देसी भाषा में झोल बोला सा ही है, यानी थोड़ा सा वो सूर्य उदय होने से थोड़ा सा पहले रोशनी होती है। अभी तो इतना होया है यो, अरे देखना जो शिखर में होगा सूर्य, पूरे विश्व में ज्ञान हो जाएगा ये, पूरे विश्व में। तो परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि आप यहाँ के वासी नहीं हो, आप सतलोक में रहा करते, वहाँ सारे सुख थे, और अपने पैर पर आप कुहाड़ा मार लिया। ये दास एक जूनियर इंजीनियर था इसमें, कंस्ट्रक्शन सिविल के अंदर, हरियाणा में इरिगेशन डिपार्टमेंट। तो वहां पर एक बहन अपने 2 बच्चों को लेकर मजदूरी करने आई, और वह लड़की मजदूरों की जैसी नहीं लगे थी। फिर भी कोई इतना विशेष ध्यान निगाह में कोई बात नहीं, पता नहीं परमात्मा किस घर में कैसा बालक हो जाए। फिर वो रो रही थी, रोने लगी। कुछ देर बाद दूसरे तीसरे दिन जब हम दोबारा गए, उससे पूछ बैठा, बहन क्या बात है, क्यों रो रही हो? वहीं पर और कई मजदूर बैठे थे, बेलदार वगैरह, उनकी पत्नियां थी। वह बहुत बुरी तरह रो ही रही थी। उसने थोड़ी सी देर बाद से फिर बताई साची कि मैं ऐसे ऐसे एक बहुत बड़े घर की बेटी थी, सेठ है मेरा पिताजी, बहुत बड़ा पैसे वाला, और मुझे सारी सुविधा थी, और जो मेरा पति है ये हमारे यहाँ नौकर रहा करता, और मैं इसके जाल में फंस गई। मैं इतनी प्रभावित होगी, मेरे माता पिता मेरे आगे रो भी दिए, उन्होंने मेरे पैर भी पकड़ लिए, बेटी कुछ भविष्य देख ले तू अपना, तू कहाँ जा रही है, रोटी टाइम पर मिले नेगी, क्या हाल होगा तेरा, लेकिन फिर हम तेरे को घर नहीं बढ़न देंगे, या तू पक्की सोच लिए। मैंने एक नहीं मानी, और इस मेरे पति की बात में इतनी फंस गई, हम वहां से घर से भाग गए। अब ये जो मैं पैसा लेकर आई थी, 1-2-4 लाख रुपए, वो खर्च खरीदी, सारा शराब पीता है। अब मैं मजदूरी करती हूँ और वो मेरे पैसों से शराब पीता है, और बोल लूँ तो मैंने रोज कूटे। अब कोई मेरा वाली वारस रहा नहीं कि तो मैं दुख रोज दूं जाके, मैंने अपने पैर पे आपको आड़ा मार रखे। तो पुण्यात्माओं, आज आपकी वो दशा है, आप उस समर्थ ने छोड़ के इस कंगाल के साथ आ गए, और यहाँ हर एक चीज का टोटा, समय पर टूक नहीं, वर्षा हो जा 2 दाने हो जा, ना भूखे मर जा, अकाल गिर जा। उस समर्थ को, उस स्थान को छोड़कर आप यहाँ भिखारी बन गए, और वहां सदा व्रत था, यहाँ टाइम पर टूक नहीं मिल रहा। 90% व्यक्ति दुखी है, यहाँ 90% हैंड टू माउथ है, और कम से कम विश्व के 20-30 बल्कि 40% आदमी मांस खा के गुजारा कर रहे, मछली कोई खाने नहीं, ये खाने की चीज है, नरे पाप कमाने। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, हम गलत स्थान पाएंगे, या वह वस्तु है ही नहीं जो हमने, जिसकी हमें आवश्यकता है, अति आवश्यकता है। किस किस चीज की आवश्यकता है? तो मृत्यु नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी मृत्यु ना हो, हम फिर भी से ढीठ हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो हाथ भी कट जाए, पाँव भी कट जाए, मृत्यु ना होनी चाहिए। अरिया भी कंपलसरी। दूसरा, बुढ़ापा नहीं होना चाहिए, कोई वृद्ध होना पसंद नहीं करता, सारे होंगे।
फिर आप देख रहे हो यहाँ सारी सुविधा चाहिए, बड़ी कोठी, सबकी इच्छा है बड़ी कोठी हो, कार हो, पार्क हो, डली हो, सरोवर हो स्नान करने। तो ये सुविधाएं आप यहाँ खोज रहे हो जहाँ 7 जन्म भी 100 असंख्य जन्म नहीं पा सकते आपको। ये सतलोक में आपकी ज्यों की त्यों रखी है, वहां आपका सारा सामान सुरक्षित है। लेकिन आपकी बुद्धि कद सेट होएगी जिस दिन आपकी बुद्धि यहां से इस ज्ञान से हटेगी। ये ना सोचना दास को एक लोक वेद दंत कथा सुना रहा है या किसी डोम बाट की गाई हुई कथा सुना रहा है। ये तो वो वचन सुना रहा है जो परमात्मा ने स्वयं अपने घर का भेद दिया करके, और जिन महापुरुषों को साथ ले गए फिर वापस छोड़ा उन्होंने, इसलिए छोड़ा था कि ये मेरे गवाह बन जाए, फिर बाद में मेरे बच्चों को गवाही दे जाए कि सचमुच कबीर इज गॉड, कबीर परमात्मा है और सतलोक में ये सारे सुख हैं।